श्री साई नाथाय नमः। साई सच्चरिता अध्याय 8 भिक्षा वृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षा वृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कि कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्हें आजीवन भिक्षावृत्ति पर क्यों निर्वाह किया? क्या कारण था? बाबा का क्या जरूरत थी भिक्षावृत्ति करने की? भिक्षावृत्ति प्रश्न का दो दृष्टिकोण साई सच्चरिता में उसका उत्तर दिया है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है? इसको अधिकार है जो भिक्षा पर निर्वाह करेगा। शास्त्र के अनुसार वे व्यक्ति जिन्होंने तीन मुख्य आसक्तियों को त्यागा है, मुक्त है, आसक्ति मुक्त। पहला कामिनी, दूसरा कांचन, तीसरा कीर्ति का त्याग। कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग, आसक्ति मुक्त, वही संन्यास ग्रहण कर लिया है। भिक्षावृत्ति के लिए उपयुक्त अधिकारी वही है, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार करने के लिए अब उनके पास प्रबंध ही नहीं है। अब उनका भोजन का भार गृहस्थियों पर है। अब देखिए प्रश्न फिर, बाबा न तो गृहस्थ थे न ही वानपंथी, बाबा तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था, बाबा का दृढ़ विश्वास था कि विश्व ही मेरा घर है। जगदीश, ये जगत, ये विश्व मेरा घर है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व के पालन करता पर ब्रह्म थे, इसलिए वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। विश्व के पालन करता थे, जगत के ईश्वर थे, वासुदेव। अब दूसरा दृष्टिकोण, गीता के वचन। गीता की बातें सहज सरल रूप में साईनाथ सिखाने आए हैं। पंच सूना, 5 पाप और उसका प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए, गीता में कहा है। सबको ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थ आश्रमों को 5 प्रकार की क्रिया करनी पड़ती है, जैसे पीसना, दलना, बर्तन को मांजना, मलना, धोना और चूल्हे को सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणु जीवों का नाश होता है, हर पल, हर रोज।
इस प्रकार गृहस्थ आश्रमियों को, जो संसारिक जीव है, उसका पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उन्हें 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी है। 5 प्रकार का यज्ञ, दान, ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेद का अध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना, वेद का अध्ययन करना, गीता का अध्ययन करना, साई सच्चरित्र का अध्ययन करना, पापों से मुक्ति मिलेगी। पितृयज्ञ, पूर्वजों को दान, देव यज्ञ, देवताओं को बलि, भूत यज्ञ, प्राणियों को दान, मनुष्य यज्ञ, अतिथियों को दान। अतिथि, उसको दान दो। यदि कर्म विधि पूर्वक शास्त्र अनुसार किए गए, ये सब कर्म विधि नियम पूर्वक शास्त्र में जैसे नियम बनाया वैसे किए गए, तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्म अनुभूति की प्राप्ति आहा सुलभ हो जाती है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते वो, वही जगदीश है। हमारे कर्तव्य की स्मृति दिलाने बाबा द्वार द्वार आए। इन ग्रस्त आश्रमियों को, इस सांसारिक जीव को पापों से मुक्ति दिलाने भिक्षा करने आए। प्रेम से पुकार, तेरे पाप को जलाएंगे। प्रेम से पुकार। साईनाथ सत्कर्म सिखाने आए। दान देना हम भूल गए हैं। दान भी कैसे देना है वो भी सिखाने आए। गीता के वचन साइंस सिखाने आए हैं। भक्तों के अनुभव गीता में कृष्ण ने गीता के वचन को याद करिए, साईं के वचन को उसके साथ मिलाइए, पता चलेगा साईनाथ कौन है। मनोरंजक विषय का वर्णन होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक, भक्ति में मेरा वास है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, तो मैं उस शुद्ध अंतकरण वाले भक्त के द्वार अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। स्वीकार करते हैं जिसका अंतकरण शुद्ध है, भक्ति है। वो तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं, केवल एक पत्र, फूल, फल, जल, पर भक्ति 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 शुद्ध अंतकरण से दो। भक्त सचमुच साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति हो जाती थी, बाबा उसे
उसके मित्र द्वार उस भेंट की स्मृति कराते थे और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त करने पर उसे आशीष देते थे। ओम